एक शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। उसका गुजर बसर उन यात्रियों से मिली भीख पर निर्भर था जो रोज स्टेशन से गुजरते थे। एक दिन वह हमेशा की तरह ट्रेन में भीख मांग रहा था कि तभी उसकी नजर सूट बूट पहने एक लंबे व्यक्ति पर पड़ी। उसे देखकर भिखारी को लगा कि यह व्यक्ति अमीर लग रहा है, शायद अच्छा दान दे देगा। वह उसके सामने जाकर हाथ फैलाने लगा। लंबे व्यक्ति ने उसे देखा और बोला, तुम हमेशा लोगों से मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी झेंप गया, बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास किसी को देने के लिए क्या है? लंबे व्यक्ति ने कहा, जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं तो लेने का हक भी कैसा? मैं एक व्यापारी हूं, मैं तो लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को होता तभी मैं तुम्हें कुछ देने लायक मानता। यह कहकर वह आदमी ट्रेन में बैठा और चला गया। पर उसकी बात भिखारी के दिल में चुभ गई। वह सोचने लगा, शायद लोग उसे भीख इसलिए कम देते हैं क्योंकि वह बदले में कुछ देता ही नहीं। पर वह दे भी क्या सकता था? 2 दिन तक वह इसी सोच में डूबा रहा। तीसरे दिन स्टेशन के पास बैठे बैठे उसकी निगाह स्टेशन के किनारे खिले कुछ फूलों पर पड़ी। उसे एक विचार आया, क्यों न मैं भीख देने वालों को बदले में फूल दे दिया करूं। उसे यह विचार अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़े और भीख मांगने निकल पड़ा। जब भी कोई उसे पैसे देता वह बदले में उसे फूल दे देता। लोग खुश हो जाते और फूल संभाल कर रख लेते। धीरे धीरे इसका यही तरीका उसकी पहचान बन गया। जितने फूल होते उतनी ही अच्छी भीख मिलती। फूल खत्म होते ही भीख भी कम हो जाती। कुछ दिन बाद वह फिर उसी लंबे व्यक्ति से मिला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, साहब आज मैं आपको भीख के बदले कुछ फूल दे सकता हूं। व्यापारी ने उसे पैसे दिए और फूल लेकर बोला, वाह, आज तो तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। उसकी बात फिर भिखारी के मन में उतर गई। उसे लगा वह सच में सिर्फ भिखारी नहीं, एक व्यापारी भी हो सकता है। उसी क्षण उसका आत्मविश्वास जाग उठा। वह आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं, मैं व्यापारी हूं। अगले दिन से वह स्टेशन पर दिखाई नहीं पड़ा। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यापारी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला मुस्कुराया, नहीं, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। वह बोला, मैं वही भिखारी हूँ। पहली बार आपने मुझे देने लेने का नियम समझाया था और दूसरी बार आपने मुझे बताया था कि मैं व्यापारी बन चुका हूँ। आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। दूसरा व्यक्ति आश्चर्य से बोला, तो अब क्या कर रहे हो? पूर्व भिखारी ने चमकते चेहरे से कहा, आज मैं फूलों का बड़ा व्यापारी हूँ। लोगों ने मेरे फूल पसंद किए और मैंने धीरे धीरे अपना व्यापार खड़ा कर लिया। आपकी बातें मेरे लिए मार्गदर्शन बन गई। मैंने जाना कि लोग मुझे भीख नहीं बल्कि मेरे फूलों का मूल्य चुका रहे थे। मैं उनकी नजर में व्यापारी था, बस खुद को भिखारी समझता रहा। जब सोच बदली, जिंदगी बदल गई। दोनों व्यापारी स्टेशन पर उतरे और अपने अपने रास्ते चले गए। कहानी का संदेश, यह कहानी बताती है, दुनिया लेन देन पर चलती है। जब आप देते हैं तभी आपको मिलता है। हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। खुद को छोटा समझेंगे तो छोटे ही रहेंगे, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा बनेंगे। सफलता पहले दिमाग में पैदा होती है, फिर जिंदगी में। आत्मसम्मान जगाइए, सोच को बड़ा बनाइए, सफलता खुद चलकर आएगी।